हेलो फ्रेंड्स, आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपनी पॉलिटी लेक्चर, जिसमें हम देखेंगे लोकल गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें चीज़ों को मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म में समझाने की कोशिश की है। आई होप आप लोग को समझ में आएगा। लोकल गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है कि कंट्री के हर एक व्यक्ति के पास गवर्नेंस पहुँचे, चाहे वो गाँव में क्यों ना हो। मतलब गाँव के हर एक व्यक्ति के पास गवर्नेंस को पहुँचाना। एक्चुअली पिक्चर क्या है कि 2011 सेंसस की बात की जाए तो इंडिया में 68% से ज़्यादा जो पॉपुलेशन थी वो रूरल हाउस होल्ड थी, और गाँव की संख्या की बात करें तो 6 लाख प्लस विलेजेस थे। अब क्या है कि यहाँ पर एक तो अवेयरनेस कम होती है, दूसरा आपके पास फैसिलिटीज़ कम होती है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो यहाँ पे पर्सन जो है वो खुद को अंडर मतलब प्रिविलेज ना समझे या फिर वो कनेक्ट ना कर पाए, क्योंकि आपके कंट्री का डेवलपमेंट तभी होगी ना जब आपका गांव समृद्ध होगा। क्यों? क्योंकि आपके 83 करोड़ जो हाउस होल्ड्स हैं वो आपके 83 करोड़ जो आपकी पीपल हैं वो आपके रूरल एरिया में हैं। अगर 121 करोड़ की बात की जाए, 2011 सेंसस का यही फिगर है, उसमें क्या है कि 83 करोड़ आपके रूरल हाउस होल्ड्स में हैं। तो फिर आप अगर 83 करोड़ पीपल को इग्नोर कर रहे हो तो क्या कर रहे हो? आप अपनी कंट्री की डेवलपमेंट क्या कर रहे हो? रोक रहे हो। अगर वो व्यक्ति अगर गवर्नेंस में शामिल नहीं होगा, वो मेन जो आप कह रहे हो फेज़ में नहीं आएगा, तो फिर आपकी कंट्री की डेवलपमेंट नहीं हो सकती है। और हमारे महात्मा गांधी जी का भी यही था कि गाँव को जो है वो आत्मनिर्भर बनाना, मतलब समृद्ध बनाना। अगर जब तक गांव समृद्ध नहीं होंगे तब तक इंडिया की डेवलपमेंट नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि 6 लाख गांव हैं, 121 करोड़ में 83 करोड़ जो पीपल हैं वो रूरल हैं, या फिर आप कहें कि 68% 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग। इसीलिए 3 टियर आपको पंचायती राज सिस्टम दिखता है। पंचायती राज सिस्टम जो है वो 3 टियर गवर्नमेंट की बात करता है। अब ये क्या है, कैसे है, हम समझेंगे, बट पहले ये फिगर समझिए कि ये ज़रूरी क्यों है। तो जब आपने ये समझा तो अब बात करते हैं कि एक, जैसे मैं एग्ज़ाम्पल लेती हूँ बिहार का। ठीक है, आपको पता है कि कंट्री जो है 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरी में बटा हुआ है। अब इसको बिहार में हर एक व्यक्ति का अच्छे से गवर्नेंस हो पाए, इसके लिए 3 टियर पंचायती राज सिस्टम का हम एग्जांपल देखते हैं। अब इसको बांटा गया पहले तो डिस्ट्रिक्ट में, दूसरा ब्लॉक में, और तीसरा विलेज में। यही है आपका पंचायती राज सिस्टम। डिस्ट्रिक्ट सिस्टम जो आपको, जिसका हेड क्या होगा, जिला परिषद कहलाएगा, ब्लॉक पे आपको पंचायत समिति कहलाएगी, और विलेज पे आपको ग्राम पंचायत कहलाएगा। हम एग्जांपल लेते हैं समस्तीपुर का। समस्तीपुर अगर एक डिस्ट्रिक्ट है तो इसकी जो पॉपुलेशन है वो अराउंड 40 लाख है। ठीक है, एक इसमें ब्लॉक ले लेते हैं सरायरंजन। सरायरंजन की वैसे पॉपुलेशन उसके अकॉर्डिंग 2.5 लाख थी, हमने एग्जांपल के लिए 2 लाख ले लिया। ठीक है, और इसी में एक गांव है जो है नरघोघी। ये गांव भी है और ग्राम पंचायत भी है। इसकी आबादी हम ले लेते हैं लगभग 4000 है, तो 4222, लेकिन हम फॉर सेक ऑफ एग्जांपल हम मान लेते हैं कि 4000 है। ठीक है, अब इस 4000 को मान लीजिए कि इसमें 20 वार्ड्स हैं। ठीक है, तो 20 वार्ड्स का मतलब हुआ कि 200 पीपल हैं। 200 पीपल का मतलब हुआ कि अगर आप एवरेज माने कि एक परिवार में 5 सदस्य हैं तो ये 200 लोगों का क्या हो जाएगा, 40 फैमिलीज़ हो जाएगी, होगा ना, 40 फैमिलीज़। अब इस 40 फैमिलीज़ का जो गवर्नेंस कर रहा है वो वार्ड मेंबर कर रहा है। ठीक है, वार्ड मेंबर, और ये वार्ड मेंबर जो है वो इलेक्ट किए जाते हैं उस वार्ड के जो भी पीपल होते हैं जो 18 साल से ऊपर के लोग होते हैं। जो किसी भी वार्ड में, सपोज़ करिए वार्ड ए है,
जैसे नंबरिंग होती है, वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 3 एंड सो ऑन। तो मान लीजिए कि वार्ड ए है, वार्ड ए में जो लोग हैं बाग, उसमें से जितने लोग हैं 18 साल से ऊपर, वो इलेक्ट करते हैं वार्ड मेंबर को, ठीक है। और पूरे ही पंचायत के जो मतलब 18+ लोग होते हैं वही सिलेक्ट करते हैं एक सरपंच को, ठीक है। सरपंच क्या होता है, ये वार्ड मेंबर को पंच कहा जाता है और इसको सरपंच कहा जाता है। तो सरपंच समझने से पहले आप ये समझिए कि वार्ड मेंबर जिसे पंच कहा जाता है, इसको देखनी कितनी है, 40 फैमिलीज़। मतलब एक पंच की एरिया में क्या है कि 40 हाउस होल्ड्स हैं, ऐसे मान लीजिए, ठीक है। 40 हाउस होल्ड्स हैं, तो एक क्या पंच 40 घरों को मतलब देख नहीं सकता है कि भाई उसमें क्या प्रॉब्लम है। सपोज़ करिए किसी एक के घर में कोई इशू हो गया, कोई मेडिकल इमरजेंसी ऐसी आई जो उसके हैंड में नहीं है, तो फिर वो पंच के पास जाता है। उसके सामने का मतलब रोड ख़राब हो गया तो फिर वो जाता है। उसके जो नल में है अगर सरकारी पानी नहीं आ रहा है तो फिर वो उसके पास जाता है। वो उसको जो भी प्रॉब्लम है वो अपने पंच के पास जा सकता है। तो आप देख रहे हैं कि एक कैसे डिसेंट्रलाइज्ड प्रोसेस है, डिसेंट्रलाइज्ड प्रोसेस। क्यों? क्योंकि सेंट्रलाइजेशन नहीं है। कहाँ 121 करोड़ की आबादी और कहाँ सिर्फ 40 परिवार, 40 हाउस होल्ड्स को देखना है एक पंच को। अंतर आप समझ रहे हैं? ये क्या है? ये डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस है। मतलब हर एक व्यक्ति तक गवर्नेंस पहुँचे, इसीलिए क्या किया गया, लोकल गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन को अपनाया गया। इसके मतलब सपोर्ट में शुरू से ही जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे वो मैक्सिमम इसके साथ रहे। लेकिन 1992 से पहले क्या था कि मतलब कोई भी जो स्टेट है वो इसको विलफुल अडॉप्ट नहीं कर पाता था। 1992 से पहले क्या था कि सारे मतलब स्टेट को ये अपना एक विल था कि आप इसको कर सकते हैं या फिर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। मतलब पंचायती राज सिस्टम को आप इम्प्लीमेंट करो या फिर मत करो, ऑप्शनल था। लेकिन 1992 में क्या हुआ कि 73rd अमेंडमेंट आया कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन आया जिससे पंचायती राज सिस्टम को क्या किया गया, मैंडेटरी कर दिया गया। देखा गया कि स्टेट्स इसको इम्प्लीमेंट ही नहीं कर रहे हैं, उसके लिए फ़ंड ही नहीं निकाल रहे हैं, तो फिर इसको मैंडेटरी करना पड़ा। मतलब ऐसे तो राजस्थान में बहुत पहले इम्प्लीमेंट कर दिया था, नागौर वो था मतलब, लेकिन फिर वहाँ से क्या था कि कुछ मतलब स्टेट्स करते थे, कुछ नहीं करते थे, तो इसको मजबूरी में इसको मैंडेटरी करना पड़ा। तो इसमें क्या है कि जो भी फंड्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो भी ऐसे ही होता है। पहले तो डिस्ट्रिक्ट में, फिर यहाँ से जाता है ब्लॉक में और फिर यहाँ से जाता है विलेज में, ठीक है। तो फंड्स का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होता है पंचायती राज सिस्टम में। अब बात करते हैं एक गांव की। सपोज़ करिए हमने एग्जांपल लिया था नरघोगी, ठीक है। नरघोगी गांव या ग्राम पंचायत की बात की जाए तो उसमें क्या था, 4000+ पॉपुलेशन थी। 4000+ पॉपुलेशन में सपोज़ करिए 3000 जो हैं वो क्या हैं, +18 एज वाले हैं, ठीक है। मतलब एक वयस्क हैं, ठीक है। वयस्क होने का मतलब है कि ये 3000 मिल के क्या करेंगे, एक सरपंच को इलेक्ट करेंगे। इलेक्शन होगा सरपंच का और वो इलेक्ट करेंगे सरपंच। और चूँकि ये गांव बटा था वार्ड्स में, ठीक है, वार्ड्स में बटा था, तो ये सारे वार्ड जो क्या करेंगे, ये अलग अलग वार्ड मेंबर को सिलेक्ट करेंगे। वार्ड मेंबर सेलेक्ट करेंगे जिसको कहा जाता है पंच, ठीक है। और ये पंच और ये सरपंच मिलके क्या बन जाता है, ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत। और यहाँ ग्राम पंचायत में क्या होते हैं, वेरियस डिसीजंस लिए जाते हैं। वेरियस डिसीजंस किस लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के पर्पस से। अब आप थोड़ा सा ये देख लीजिए,
द वर्क ऑफ ए ग्राम पंचायत, क्या? कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ वाटर सोर्सेज। ऊपर में एक एग्जांपल दिया गया है कि मतलब एक इशू को वो किया जा रहा है कि स्कार्सिटी ऑफ वाटर या वाटर लेवल को कि जो गिरा हुआ लेवल है, क्या हुआ है, जो अंडरग्राउंड लेवल वाटर लेवल है वो बहुत ही डिमिनिश कर गया है। ठीक है, तो इसके लिए क्या हुआ है कि ग्राम पंचायत में डिस्कशन हुआ है कि भाई कैसे हम इसको बढ़ा सकते हैं या घटे हुए वाटर लेवल को उठा सकते हैं। तो एक्चुअली में तो यही ना कि प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना ग्राम पंचायत में। तो वाटर सोर्सेज का यहाँ कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस करना, रोड्स क्या हैं, कैसे हैं, ख़राब हैं, अच्छे हैं, ड्रेनेज सिस्टम को ठीक कराना, स्कूल बिल्डिंग्स तो ख़राब नहीं है, अगर ख़राब नहीं है तो उसको अच्छी करना या फिर उसको और इम्प्रूव करना, अदर कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, जो भी कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज होते हैं उसके बारे में डिस्कस करना, लोकल टैक्सेस को लेविंग करना और कलेक्ट करना, जो भी टैक्सेस हैं जो लोकल लेवल पे लग रहे हैं, एक तो उसको मतलब इम्पोज करना, दूसरा उससे कलेक्ट करना, ये भी काम किसका है? ग्राम पंचायत का। उसके बाद से क्या करें? एग्जीक्यूटिंग गवर्नमेंट स्कीम्स रिलेटेड टू जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन द विलेज, जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स है यदि वो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है तो उसका क्या करना है? एग्जीक्यूशन करना, ये भी एग्जीक्यूटिव्स ही हैं। अब क्या होता है, सरपंच को जो होता है वो एक सेक्रेटरी प्रोवाइड होता है। ये सेक्रेटरी जिसे ग्राम सचिव बोलते हैं, इसका इलेक्शन नहीं होता है, ये गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंटेड होता है। तो इतना समझ में आया कि ग्राम सभा क्या होता है, ग्राम पंचायत क्या होता है, सरपंच क्या होता है, ये सब क्लियर हो रहा है क्या? तो इसमें यही था आपको जो मैंने जिस्ट करके बताया है कि ग्राम सभा क्या होता है, वार्ड मेंबर क्या होते हैं, सरपंच क्या होते हैं, ग्राम सभा क्यों क्या वर्क करती है, जैसे बीपीएल की लिस्ट बनाना कि भाई कौन कौन से हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन हैं और जिनको सर्विसेज मतलब जिनको कोई भी चीज़ सब्सिडाइज्ड रेट में चाहिए तो ये सब प्रोवाइड करना, ये भी काम किसका है? सूची बनाना। अब समझिए कि आप 121 करोड़ या 10 करोड़, जैसे मैंने बताया था कि बिहार की पॉपुलेशन है, उसके बाद अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 40 लाख पीपल, तो आप समझ रहे हैं इतने बड़े डेटा को स्क्रूटनाइज करना या इतने बड़े डेटा को स्क्रूटनाइज करना या फिर एक छोटे स्तर पर मतलब 40 परिवार जिसमें 200 लोग हैं उसको स्क्रूटनाइज करना ज़्यादा आसान है ना, रेदर देन 40 लाख पीपल को स्क्रूटनाइज करना। इसीलिए तो ग्राम पंचायत को वर्क है कि ग्राम पंचायत आप अपने एरिया में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड करें, लोकल गवर्नेंस प्रोवाइड करें, ताकि कोई भी व्यक्ति अपने आप को ये ना समझे कि मैं डेमोक्रेसी में नहीं हूँ, मैं मोनार्की में हूँ, वही सेंट्रलाइज्ड ऊपर से कुछ भी डिसीज़न आ रहा है और फिर यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, ऐसा पब्लिक को फील ना हो। इसीलिए ग्राम पंचायत सिस्टम को मैंडेटरी किया गया। ठीक है। सोर्सेज ऑफ फंड्स फॉर द पंचायत। अब सोर्सेज कैसे हैं? जैसे टैक्स कोई कलेक्ट किया उस पे से होता है, जैसे हाउस पे टैक्स कलेक्ट हुआ, मार्केट प्लेसेस पे हुआ, गवर्नमेंट स्कीम फंड्स होते हैं थ्रू वेरियस डिपार्टमेंट्स, थ्रू जनपद जिला पंचायत। अब मैंने बताया कि डिस्ट्रिक्ट पे जैसे जिला परिषद होता है और ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति होती है और विलेज पे ग्राम पंचायत होता है। तो फंड्स का डिस्ट्रीब्यूशन जिला परिषद से पंचायत समिति और पंचायत समिति से ग्राम पंचायत, तो ये फंड्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। डोनेशंस फॉर कम्युनिटी वर्क्स, कुछ जो डोनेशंस मिलते हैं वो भी सोर्स ऑफ फंड्स होते हैं, तो ये से उसका फंड्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ये हमारा 3 लेवल्स ऑफ पंचायत यानी लोकल गवर्नमेंट्स की बात हुई। आई होप आपको समझ में आया होगा। यही सब चीज़ें लिखी हुई हैं, थोड़ा सा टिपिकल आपको इसलिए लगेगा यदि आपने पहले इस बारे में नहीं पढ़ा, यदि पढ़ा है तो सिंपल है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो प्लीज़ डू कमेंट। सो थैंक यू गाइज़।